बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से माइन नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक चुलिस्तान के टोबे खुश्क, अवाम शदीद परेशान। चुलिस्तान के सहराई इलाके इस वक्त शदीद पानी की किल्लत का शिकार हैं, जहाँ बेशतर टोबे मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके हैं। इस सूरत हाल में समाजी और अवामी शख्सियात सजादुल हसन खान बलोच, राय गुलाम नबी परियार, चेयरमैन हकूक बहाली चुलिस्तान ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि चुलिस्तान के बासी पीने के साफ पानी के लिए दरबदर हो चुके हैं, जबकि मवेशी भी प्यास से निढाल हैं। टोबों में पानी ना होने के बायस रोज़मर्रा ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रही है और लोगों को मीलों से दूर पानी लाना पड़ रहा है। राय गुलाम नबी और दीगर रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करे, टोबों की सफाई और बहाली यकीनी बनाई जाए और वाटर सप्लाई के मुस्तकिल मंसूबे शुरू किए जाएँ, चुलिस्तान की अवाम को इस संगीन बहरान से निकाला जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो इंसानी और हैवानी ज़िंदगी को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। मज़ीद खबर शामिल करते हैं आरावाला से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां ज़ाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी आरावाला के इलाका गांव 147 EB के करीब रात तकरीबन 3:30 बजे मेन कारपेट रोड पर पुलिस पार्टी मामूल के गश्त और नाकाबंदी पर मौजूद थी कि इस दौरान दो मशकूक मोटरसाइकिल सवार मुलजमान को रुकने का इशारा किया गया। मुलजमान इससे कबल भी एक नाकाबंदी तोड़कर फरार हो चुके थे। पुलिस को देखते ही मुलजमान ने मोटरसाइकिल फेंक दिया और करीबी मकई के फसल में दाखिल हो गए और पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने निहायत एहतियात के साथ अपनी पोजीशन संभालते हुए जवाबी कार्रवाई में इक्का दुक्का हवाई फायर किए। इस दौरान थाना सिटी आरावाला के दीगर नफरी और गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई, जिनकी क़यादत इंस्पेक्टर ज़िशान अकरम SHO कर रहे थे। फायरिंग का तबादला रुकने के बाद सर्च के दौरान एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसका साथी मुलजिम अंधेरे और फसल की आड़ लेकर फरार हो गया। जख्मी मुलजिम की शनाख्त हुसनैन वल्द जुल्फकार कौम खोखर सकना इरफान टाउन के नाम से हुई है, जो साबिका रिकॉर्ड याफ्ता और आरावाला शहर में खौफ की अलामत छुरी मार गैंग का सरगना था। ठल में अफसोसनाक वाक़या गढ़ी हसन में घरेलू नाचाकी एक अंधोनाक सान्हे में बदल गई, जहां 3 मासूम बच्चों की मां सीमा सरकी ने जहर पीकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। सीमा का शोहर मोहम्मद रफीक सरकी मोबाइल गेम के जरिए मुबैना तौर पर 20 लाख रुपए जीत चुका था, ताहम मजीद लालच में आकर इसने दोबारा गेम खेलते हुए तकरीबन 30 लाख रुपए हार दिए। भारी माली नुकसान के बाद वो अचानक घर छोड़कर कराची फरार हो गया। शोहर के फरार होने और माली बहरान के बायस घर में शदीद कशीदगी और जहनी दबाव पैदा हो गया था, जिसके नतीजा में सीमा ने इंतहाई कदम उठाते हुए जहर पी लिया। वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मच गया है, जबकि 3 मासूम बच्चे मां की शफकत से महरूम हो गए हैं। मुकामी ज़राए के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर जुड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। अहले इलाका ने वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। ये वाक़या माशरे में बढ़ती हुई ऑनलाइन गेम्स की लत और माली लालच के खतरनाक असरात की एक दर्दनाक मिसाल बनकर सामने आया है। खबर शामिल करते हैं सिटी रिपोर्टर साहिवाल शेख मोहम्मद नईम से। पंजाब फूड अथॉरिटी साहिवाल की टीम की खुराक की तैयारी में खुले और गैर मियारी ऑयल के इस्तेमाल पर सख्त एक्शन। लोकल स्नैक्स यूनिट के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक फूड सेफ्टी टीम ने गला मंडी साहिवाल में रेडी मखाना और दीगर अशिया बनाने वाले यूनिट पर छापा मारा और कार्रवाई के दौरान 156 लीटर खुला और गैर मियारी ऑयल बरामद करके जब्त कर लिया, जबकि यूनिट मालिक के खिलाफ भी FIR दर्ज करा दी गई। तर्जुमान DG फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा के मुताबिक खुले ऑयल से रेवड़ी मखाना और टांगरी तैयार की जा रही थी, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बच्चों के पसंदीदा अशिया में मिलावट और जालसाजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। माइन नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान में डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा ने अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन काउंटर का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल हनान खान ने रजिस्ट्रेशन के अमल पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत किया कि किसानों की रहनुमाई और रजिस्ट्रेशन को हर मुमकिन आसान बनाया जाए। उन्होंने बताया कि प्रोग्राम के तहत काश्तकारों को फी एकड़ 50,000 रुपये तक ग्रांट दी जाएगी, जबकि 5 से 25 एकड़ तक ज़मीन अलाट करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ज़मीन की शफाफ तकसीम के लिए ऑनलाइन कुरंदाजी का निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। प्रोग्राम में जदीद ज़रूरी मशीनरी की फ्राहमी भी शामिल है, जबकि अलाट की गई ज़मीन 10 साल तक फ़रोख्त नहीं की जा सकती। चारों तहसीलों में रजिस्ट्रेशन काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं।
भावलपुर पंचबेल की रिपोर्ट से तहसील हासिलपुर के नवाही इलाका जमालपुर में कब्जा माफिया ने मजबूत पंजे गाड़ दिए हैं। कब्जा माफिया ग्रुप लोगों के मकानात पर कब्जा करता है। नवीद अख्तर बंजारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कब्जा माफिया ग्रुप ने मेरे मकान पर कब्जा कर लिया है। हुकाम बाला और पुलिस को इतला देने के बावजूद मेरे मकान का कब्जा वागुजार ना हो सका। बंजारा बरादरी का एहतजाज जारी। नवीद अख्तर बंजारा ने मुबैना तौर पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि कब्जा ग्रुप अपने आप को बासर अफराद के ताल्लुकात जाहिर करके लोगों के मकानात पर जबरदस्ती कब्जा करता है और इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाता है। उन्होंने कहा है कि अगर कब्जा माफिया ग्रुप से मेरे मकान का कब्जा वागुजार करवाया जाए। नवीद अख्तर बंजारा ने कहा है कि मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए और कब्जा माफिया ग्रुप से जान छुड़ाई जाए। उन्होंने RPO भावलपुर DPO भावलपुर से अपील की है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। खैरपुर नातिन शाह में बैना तौर पर पुलिस के हाथों गिरफ्तार किए गए नदीम जरवार के गुरसान ने इंडस हाईवे पर टायरों को आग लगाकर धरना दे दिया। धरना देने वाले अहले खाना का कहना है कि पुलिस ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए घर में दाखिल होकर हमारे नौजवान को उठा कर लापता कर दिया। हमारे मुसलसल एहतजाज के बावजूद हमें नहीं बताया जा रहा है कि हमारे नौजवान कहाँ रखा गया है। इसकी अहलिया ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, ताहम धरने में मौजूद लोगों के बर वक्त बचा लिया गया। पुलिस की कोशिशों के बावजूद मुजाहिरीन ने इंडस हाईवे खोलने से इनकार कर दिया। इंडस हाईवे कई घंटों से बंद रहने के बायस मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार है। इंडस हाईवे पर सैकड़ों गाड़ियों की कतारें लगी हैं। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन द स्मार्ट विजन स्कूल में मियां वहीद नासिर सोशल वर्कर और मोहम्मद साजिद अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी हरुनाबाद के दरमियान सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली पोस्ट दरअसल गलतफहमी की बुनियाद पर थी, जिसे कुछ असलूबी से हल करवा दिया गया है। दोस्तों के काविशें रंग लाई हैं। बातचीत, तहम्मुल और बाहमी एहतराम ने दिल को जोड़ दिया और भाईचारा एक बार फिर से कायम हो गया और सोशल मीडिया पर कशीदगी खत्म हो गई। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में SHO इमरान अली राजा का एक और एक्शन। गरीब शहरी की रकम हड़प करने वाले फ्रॉडियर को बेनकाब करके लूटी हुई रकम मुतासरा शख्स के हवाले कर दी। अवामी हल्कों ने मुतासरा खानदान को 3 साल बाद इंसाफ मिलने पर इमरान अली राजा को खराज तहसीन पेश किया। नए तैनात होने वाले नौजवान SHO इमरान अली राजा की मुकदमात के इंदराज के साथ साथ मुतासरा अफराद की लूटी हुई रकम वापस करने के अमल को शहरी हल्कों में ज़बरदस्त पजीराई मिली है। गुलाम हुसैन नामी शहरी के साथ भैंसों के कारोबार में मुलजिम रफीक ने रकम हड़प कर ली थी और मुतासरा खानदान 3 साल से दरबदर की ठोकरें खा रहा था। दरख्वास्त मिलते ही SHO इमरान अली राजा ने रवायती सुस्ती दिखाने के बजाय फौरी एक्शन लिया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर काशिफ विर्क ने अपनी टीम के हमरा छापा मार कर मुलजिम रफीक को काबू करके 1 लाख रुपया बरामद कर लिया। पुलिस ने बरामद शुदा रकम मुतासरा शख्स के हवाले कर दी है। शहरियों का कहना है कि इमरान अली राजा जैसे ईमानदार ऑफिसर की वजह से अवाम की पुलिस पर एतमाद बहाल हो रहा है और मजलूम को थाने से रिकवरियां भी मिल रही हैं। इमरान अली राजा ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि किसी के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फ्रॉडियों के लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। हरुनाबाद के रूहानी पेशवा पीर सैयद अहमद कमाल शाह अपने सबसे छोटे साहबजादे सैयद अली ज़ैन सरकार और फैमिली के हमरा उम्रा की सादत हासिल करने के बाद हरुनाबाद पहुंच गए। उम्रा शरीफ की सादत हासिल करने के बाद हरमैन शरीफ एंड सऊदी अरब से हरुनाबाद पहुंचे तो साहबजादगान सैयद तलहा तनवीर नकवी और इलामा ताहा तनवीर नकवी समेत सैकड़ों उम्रीदैन और अकीदतमंदों ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर साहबी कलम निगार डॉक्टर अल्लाह बाबर मियाँ आबिद हुसैन ज़िया ने भी मुबारकबाद पेश की है। सैयद अहमद कमाल शाह लजपाल सरकार ने आब जमजम खजूरों और मिठाई से तवाज़ा की और खसूसी दुआ कराई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।